संत ने बड़ी प्यारी बात कही, सुख है नहीं जंगल बास किए। जंगल में रहने वालों से भी हमने कोल भीलों से, आदिवासियों से, महात्माओं से पूछा, वो कहते हैं यहां भी सुख नहीं है। सुख है नहीं जंगल बास किए, सुख है नहीं शीस बढ़ाए जटा, सुख है नहीं वेद पुराणन में, सुख है नहीं ऊंचे उठाए अटा। फिर कहाँ है? कहा तुलसी अब तो सुख ढूंढ लियो, सुख है श्री राम के पायन में, सुख है श्री श्याम के पायन। इसलिए माताएं भजन गाती हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जग में कमल का फूल रहे। कमल के फूल की उपमा क्यों दी यहाँ भक्त ने? कहा कमल की फूल की इसलिए उपमा दी कि वो उनका कमल का एक नाम है पंकज, और पंकज माने, पंक माने कीचड़, पंकम जायते इति पंकजः, पंक माने जो कीचड़ जिसको उत्पन्न करे वो पंकज। तो कीचड़ में रहता तो है कमल, पर कीचड़ में लिप्त नहीं रहता। जन्मता तो कीचड़ से, पर उसमें लिप्त नहीं होता। इसी तरह हम संसार से जन्मे तो, पर संसार में लिप्त ना रहे। संसार में लिप्त नहीं रहना है। इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जग में कमल का फूल खिले, जैसे कमल पुष्प रहता है। और भक्त बड़ी प्यारी बात कहता है, अंतिम और बड़ी गंभीर बात, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
भगवान हो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। तेरी याद आठों या में रहे बस ध्यान तुम्हारे चरणों में। तेरी याद आठों या में रहे बस ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी थी और घड़ा टूट गया तब भी मिट्टी है। इसी तरह ये शरीर रहता है तब भी इसमें परमात्मा है और शरीर नहीं रहता तब भी वो परमात्मा है। चेतन अमल सहज सुख राशि, वो तो चैतन्य है, पवित्र है, अमल है, अनित्य है और सुख की राशि वो कभी भी चेंज नहीं होता। भगवान एक कोई गीत सुना था मैंने, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसके जैसा। तो यहां आके क्षत्रिय के घर में जन्म हो गया तो वो क्षत्रिय हो गया, वैश्य के घर में जन्म हो गया तो वैश्य का रंग चढ़ गया, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो ब्राह्मण का रंग चढ़ गया। लेकिन सही मायने में पानी का अपना कोई रंग नहीं। आप जिस रंग में उसे रंगना चाहें वैसा रंग दो। भागवतकार कहते हैं नितराम बोधयति गमयति शनिगमो वेदाः। उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? कह निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखामृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुक भक्त भगवान की कथा को सुनते। कौन कौन सुनेगा? का रसिक, या तो रसिक हो या भावुक हो, वो भागवत कथा की महिमा को जानता है। मोहर हो रसिका भाव का, या तो धाव भगवान के चरित्रों को पीने के लिए, या तो धावंती रस लंपटा, या तो बहुत भावुक होगा तो दौड़ेगा, या रस लंपट होगा तो दौड़, रसिक होगा तो दौड़ जाएगा। जैसे हनुमान जी के लिए कहा गया ना, रामचरित सुनवे को रसिया। जिसे कथा मिल गई वो कुछ और चाहता ही नहीं, क्योंकि कथा ही भगवान के चरणों की प्राप्ति कराती। भगवान कहते हैं नायम आत्मा प्रवचने न लब्ध्वा। भगवान को प्राप्त करने के लिए कथा चाहिए। कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। कब तक सुने, कब तक पिए? कहा कान समुद्र के समान निरंतर सुनते रहे। सुन ही निरंतर, एक क्षण का भी अंतर ना रहे, निरंतर सुने। सुने ही निरंतर हो ही न पूरे। भगवान के चरित्र कभी पूरे ना हो। किसी ने कहा एक वही तो पुराना रहेगा, वही कथा का, कथा तो वही है। कागभूषण जी कह रहे हैं कि गरुड़ संवाद में तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। कथाएं तो बहुत हुई,
लेकिन मेरी जितनी मति थी मैं उतना सुन पाई। इसलिए इस भागवत कथा अमृत जो कल्प वृक्ष रूपी वेदों में जो फल लग गया है, कल्प वृक्ष रूपी वेदों में जो फल लगा है वो परिपक्व फल है, पका हुआ फल है। और इस फल में ना तो छिलका निकलता है ना गुठली निकलती है, पूरा फल ये पीने के, इसको फल को पाना चाहिए। कहा ये पाने योग्य नहीं, पीने योग्य है। छिलका गुठली का कुछ नहीं निकलेगा। तो कहा कि ये कल्प वृक्ष में, इतने ऊंचे वृक्ष में जब ये फल लगा तो वो फल धरती पर गिरा तो फट गया, उसमें रेत मिट्टी धूल के कण लग गए होंगे। सुखदेव जी कहते हैं नहीं, ऐसे फल तो पकाए और नीचे भी आया, पर सीधा डाली से टूटकर अगर धम्म से नीचे गिरता तो फल फट जाता, उसमें रेत के कण मिट्टी आदि लग जाती। लेकिन ये फल तो शनै शनै शिष्य परिशिष्य शाखायाम शनै शनै पृथ्व्यानि अवतीर्णम, ये तो धीरे धीरे धरती पर शिष्य परिशिष्य शाखा से नीचे उतरा है। इसलिए ये फल ना तो फटा है ना फूटा है, इसमें ना धूल लगी ना मिट्टी के कण लगे ना रेत के कण लगे। ये तो बड़ा पावन और पवित्र परिपक्व फल है। तो कहा इसको कब तक पिया जाए? तब भागवतकार कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखामृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। भागवतम रसम आलयम, कब तक पिए? कहा मोहर हो रसिका भुवि भावुका। बार बार पियो, जब जब जन्म मिले तब तब भगवान के इस चरित्र को पीते रहो। कहा एक जन्म में कब तक पिया जाए? का जब तक भागवत कथा अमृत का पान करते रहो, जब तक यह जीवात्मा परमात्मा में लय ना हो जाए तब तक निरंतर पीते रहना चाहिए। निद्राम बोधयति गमयति शरणगमो वेदाः। इतना सुनकर के एक वर्ष तक होने वाले उस अनुष्ठान में श्री सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋष्यासौनकादयः सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्त्र सममाशतो। अब सूत जी से पूछने लगे सारे ऋषि हाथ जोड़कर, बाबा एक बात बताओ, आपसे अच्छा कोई पुराणों का वाचन करने वाला नहीं। महात्मा तो बहुत हैं, जानकारी भी सब लोगों को बहुत है, लेकिन वास्तविक अधिकार तो आपको है। वेद व्यास जी ने आपको अधिकार दिया है। तयेकदा तु मुनियः प्रातुर हुत हुताग्नयः सत्कृतं शूतमासीनं पप्रच्छरे दमादरात्। आदर के पूर्वक, दम आदरात, आदर के साथ पूछा। देखो जब जब जिसने आदर से भगवान के चरित्रों को पूछा है तब तब इतिहास बना है। भगवान शंकर ने भी जब सती में पार्वती मैया ने पूछा तो बहुत आदर किया। पार्वती मैया गई शिव जी के पास तो उन्होंने भी आदर किया है। जानी प्रिया अति। देखो ये पुराण बहुत कुछ संकेत करते हैं, सदग्रंथ बहुत कुछ संकेत करते हैं। अब तो लोग समाज पढ़ लिख गया, बहुत अच्छी स्थिति में है हम लोग। आदि काल में बहन बेटियों के मान का मर्दन बहुत किया गया है, बहुत अपमान सहा है बहन बेटियों ने। जबकि पढ़े हुए तू कुछ नहीं जानती, पागल है, चुप। ये शैली, ऐसा बहू बेटी का ये
सम्मान नहीं होना चाहिए। सारी सृष्टि को चलाने वाले भगवान शंकर के सामने जब मां पार्वती आई तो उन्होंने आदर किया। ये आपके व्यवहार की शैली, आपके हृदय के भाव को व्यक्त करती है कि आप कितना प्रेम करते हो। पति पत्नी दो शरीर नहीं, पति की आत्मा पत्नी होती है। भगवान शंकर के लिए लोग कहते हैं अति सर्वत्र वर्जय, लेकिन भगवान शंकर पार्वती का अति आदर कर रहे हैं। जानी प्रिया अति, अति शब्द लिखा, आदर कीन्हा, जानी प्रिया अति आदर कीन्हा, पाम भाग आसन हर दीन, बाम भागे आसन हर दीना, बाम भागे आसन हर दीना, जानी प्रिया आदर कीन्हा, जानी प्रिया आदर कीन्हा, बाम भागे आदर बाम भागे आसन हर दीन। भगवान ने बाम भाग में आसन दिया, अति आदर किया, क्योंकि वो कथा पूछने आई। ऐसे ही आज आदर शब्द लिखा है, सत्कृतम सूतमासीनम पप्रच्छर दम आदरात परम आदर। ऋषियों ने हाथ जोड़कर बोल पड़े, त्वया खल पुराणानि सेतिहासानि चानगो आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्योत। आप धर्मशास्त्रों की बड़े अच्छे ज्ञाता हैं। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्य च मुनिया सूतो परावर विदो विदु। श्री वेदव्यासी ने आपको श्रेष्ठ योग्य व्यक्ति जान करके सारे वेदों को, पुराणों को पढ़ाया है। आप पुराणों के बहुत अच्छे अध्येता हैं। हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं और ऐसी भगवान की मंगलमय पावन कथा सुनाइए जिससे हमारा कल्याण हो। सूत जानासि भद्रम ते भगवान शाश्वतां पति, देवक्याम वसुदेवशो जातो यश चिकीर्षया। और हमको भगवान श्री कृष्ण के संबंध में 6 प्रश्न करना है। पहला प्रश्न, भगवान साकार है कि निराकार है? दूसरा प्रश्न, भगवान यदि निराकार है तो साकार क्यों होते, और साकार है तो साकेत को छोड़कर धरती पर क्यों आते, और धरती पर ही आना है तो फिर वो सामान्य मनुष्यों की तरह जन्म क्यों लेते हैं? और जन्म लेते हैं तो फिर लीला संभरण के बाद कहां चले जाते हैं, फिर कहां रहते हैं, और फिर मनुष्य वेश में रहते हैं कि देव वेश में रहते हैं। और जिस धर्म की वो स्थापना करके जाते हैं, फिर उनके जाने के बाद उस धर्म की रक्षा कौन करता है, फिर वो धर्म किसकी शरण में रहता है? आप सब विस्तार बताइए। बहुत प्यारा प्रश्न किया है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णो ब्रह्मण्यो धर्म वर्मणे, स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मा का शरणम गतः। धर्म किसकी शरण में रहता है? धर्मम का शरणम गता। व्यास जी बोले, भैया अच्छी बात पूछी तुमने, और भगवान के विषय में ही तो पूछा है। मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन मेरे गुरु का, सरस्वती मैया का और मेरे नारायण का मुझे ध्यान करने दो। और बोल पड़े वो, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
मुनिया साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसीदति सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्रधोक्षजे अहेतुक्यात् प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न, हम भगवान से कहें कि हमारा ये काम हो जाए तो हम आपका ये कार्य करेंगे, ये तो सौदा हुआ, बनियागिरी हो गई। जैसे कोई बच्चा कहे कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो जाऊं तो 1000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, और कहीं फर्स्ट की जगह सेकंड बन जाए तो फिर भगवान से कहेगा कि ये देखिए फर्स्ट की बात थी, अब प्रसाद तो हम चढ़ाएंगे लेकिन 1 का नहीं, फर्स्ट आते तो 1 का, सेकंड बना है, द्वितीय श्रेणी बनी है तो अब हम आधा 500 का चढ़ाएंगे। ये बनियागिरी। भागवतकार कहते हैं ऐसा नहीं, उनसे उनका अर्चन करें, सेवा करें, प्रेम करें। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्रधोक्षजे अहेतुक्यात् प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान से सौदा नहीं, सौदा की आवश्यकता नहीं, उनसे तो प्रेम करो, उनकी सेवा करो, आप उनको दिखते रहो, आपको क्या चाहिए ये उनको सब दिखाई पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। बस उनके लिए आपका दर्शन होता रहा। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों का जहां चरण पड़ जाता है वो वैकुंठ भी धन्य हो जाता है। स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। स्वपद रमणम, स्व माने आत्मा, तो भगवान की आत्मा तो भक्त हैं। भगवान के वैकुंठ में जिन भगवान उस वैकुंठ में रहते हैं जहां अपने भक्तों के चरण उस वैकुंठ से चिन्हित होते हैं। स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति, अथवा स्व माने आत्मा, वो वैकुंठ जहां पर उनकी लक्ष्मी के चरण चिन्हित रहते हैं, अथवा स्व माने स्वयं जहां भगवान विराजमान होते हैं वह वैकुंठ है। भगवान कहते हैं श्रणवताहं स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंत्यस्थो भद्राणि विदुनोति सुहत्सताम्। मेरी कथा के लिए मम पुण्य गाथा श्रवणा विधानी, अगर विधान पूर्वक मेरी कथा को सुना जाए और उसका आचरण किया जाए तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उस जिस जीव के मन में जो संकल्प होता है, जो मनोरथ होता है, भगवान वह मनोरथ पूरा कर देते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। जो भी कामना है, श्रीमद् भागवत कथा का शुद्ध भगवत चर्चन हो, विधि पूर्वक हो, तो हमारे हृदय में जो संकल्प होता है, जो कामना होती है, वो पूरी हो जाती। कलयुग में काल से बचने के लिए भी भागवत कथा अवलंब है, पाप के प्रायश्चित के लिए भी भागवत कथा अवलंब है, सारे मनोरथों को पूर्ण करने के लिए भी भागवत कथा अवलंब है। बड़े बड़े मनोरथ भागवत कथा से होते हैं। इसका क्या प्रमाण? कहा महाभारत के काल में सब कुछ समाप्त हो रहा था और कुछ बचा नहीं। यत्र तत्र सर्वत्र युद्ध विराम होने की स्थिति पर था। भगवान सूर्य का अस्ताचल की ओर जा रहे थे।
इस समय जो भगवान भास्कर का, भुवन भास्कर का प्रकाश है, ये पीतवर्ण का है। और जब सायंकालीन अस्ताचल में सूर्य भगवान चले जाते हैं, ढलने लगते हैं, तब भगवान सूर्य का प्रकाश लाल हो जाता है, अरुण वर्ण में आ जाता है। तो हल्का सा लाल कलर भी अगर सूर्य की रश्मि पड़ती है तो ज्यादा लाल दिखने लगता है। रणभूमि तो योद्धाओं के रक्त से लाल थी ही, लेकिन जब सूर्य अस्ताचल की ओर चलने लगे तो सारा कुरुक्षेत्र ऐसा लग रहा था जैसे रक्त की नदी ही यहां प्रवाहित हो रही हो। सरस्वती मैया के पावन तट पर भी यत्र तत्र महाभारत के वीर गति में प्राप्त हुए योद्धाओं के रक्त से सारी रणभूमि, सारा कुरुक्षेत्र रक्त रंजित हो रहा था। और उस पावन भूमि में अकेला दुर्योधन खड़ा हुआ था। दुर्योधन ने पलट कर देखा, मैं जब इस रणभूमि में खड़ा हुआ था उस समय मेरे साथ मेरे 100 भाई थे। सेना लेकर के सेनापति, सारथी, रथों से घोड़ों से लदी हुई मेरी सेना इस रणभूमि में खड़ी हुई थी। जब दुर्योधन इस भूमि में अपने रथ पर उपस्थित होता था तो हाथी चिंगाड़ते थे, मेरी सेना के वीर शंखनाद करते थे, विजय श्री की ध्वजाएं लहराती थी, सारी की सारी प्रजा मेरे नाम की जय जयकार करती थी। आज सब कुछ समाप्त हो गया। इस महाभारत की धर्म भूमि सबको निकल गई, मेरे परिवार के लोग वीर गति को प्राप्त हो गए, अब कोई बचा नहीं। आज मैं अकेला हूं,